नमस्ते, राम राम, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी बढ़िया होंगे, आनंद में होंगे। हमारे चैनल उत्सव कथाओं में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। इस चैनल पर व्रत, त्योहारों, पुराणों आदि की कहानियां सुनाई जाती हैं। एक और कहानी है एक महाजन की कि वह सदैव यज्ञ आदि कर्मों में लगा रहता था। उसने बहुत दान किया, इतना दान किया कि उसके पास खाने को भी कुछ न रह गया। तब उसकी स्त्री ने कहा, पास के गांव में एक सेठ रहते हैं, वे पुण्यों को मोल से खरीदते हैं, अतः आप उनके पास जाकर अपना कुछ पुण्य बेचकर द्रव्य ले आइए, जिससे अपना कुछ काम चले। इच्छा न रहते हुए भी स्त्री के बार बार कहने पर वह जाने को उद्यत हो गया। उसकी स्त्री ने उसके खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर साथ में दे दी। वह चलकर उस नगर के कुछ समीप पहुंचा जिसमें वे सेठ रहते थे। वहां एक तालाब था। वहीं शौच स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर वह रोटी खाने के लिए बैठा कि इतने में एक कुतिया आई। वह वन में ब्याही थी। उसके बच्चे और वह सभी 3 दिन से भूखे थे। भारी वर्षा हो जाने के कारण वो बच्चों को छोड़कर शहर में नहीं जा सकी थी। कुतिया को भूखी देखकर उसने उस कुतिया को 1 रोटी दी। उसने उस रोटी को खा लिया, फिर दूसरी दी, उसने उसको भी खा लिया। फिर इस प्रकार उसने एक एक करके 4 रोटियां कुतिया को दे दी। कुतिया रोटी खाकर तृप्त हो गई। फिर वह वहां से भूखा ही उठकर चल दिया और उस सेठ के पास पहुंचा। सेठ के पास जाकर उसने अपना पुण्य बेचने की बात कही। सेठ ने कहा, आप दोपहर के बाद आइए। उस सेठ की स्त्री पतिव्रता थी। उसने स्त्री से पूछा, एक महाजन आया है और वह अपना पुण्य बेचना चाहता है, अतः तुम बताओ कि उसके पुण्यों में से कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर लेने योग्य है। स्त्री ने कहा, आज जो उसने तालाब पर बैठकर एक भूखे कुतिया को 4 रोटियां दी हैं, उस पुण्य को खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में उससे बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। सेठ बोला, ठीक है। ऐसा कहकर वो बाहर चले आए। नियत समय पर महाजन सेठ के पास आया और बोला, आप मेरे पुण्यों में से कौन सा पुण्य खरीदेंगे? सेठ ने कहा, आपने आज जो यज्ञ किया है, हम उसी यज्ञ के पुण्य को लेना चाहते हैं। महाजन बोला, मैंने तो आज कोई यज्ञ नहीं किया, मेरे पास पैसा तो था ही नहीं, मैं यज्ञ कहां से करता। इस पर सेठ ने कहा, आपने जो आज तालाब पर बैठकर भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी हैं, मैं उसी पुण्य को लेना चाहता हूँ। महाजन ने पूछा, उस समय तो वहां कोई नहीं था, आपको इस बात का कैसे पता लगा? सेठ ने कहा, मेरी स्त्री पतिव्रता है, उसी ने ये सब बातें मुझे बताई हैं। तब महाजन ने कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए, परंतु मूल्य क्या देंगे? सेठ ने कहा, आपकी रोटियां जितने वजन की थी उतने ही हीरे मोती तौलकर मैं दे दूंगा। महाजन ने स्वीकार कर लिया और उसकी सम्मति के अनुसार सेठ ने अंदाज से उतने ही वजन की 4 रोटियां बनाकर तराजू के एक पल्ले पर रखी, दूसरे पल्ले पर हीरे मोती आदि रख दिए, किंतु बहुत से रत्नों के रखने पर भी रोटी वाला पलड़ा नहीं उठा। इस पर सेठ ने कहा, और रत्नों की थैली लाओ। जब उस महाजन ने अपने इस पुण्य का इस प्रकार का प्रभाव देखा, उसने कहा, सेठ जी, मैं अभी इस पुण्य को नहीं बेचूंगा। सेठ बोला, जैसी आपकी इच्छा। तदंतर वह महाजन वहां से चल दिया और उसी तालाब के किनारे वहां बैठकर जिस उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थी, थोड़े से चमकदार कंकड़ पत्थर कांच के टुकड़ों को कपड़े में बांधकर अपने घर चला आया। घर आकर उसने वह पोटली अपनी स्त्री को दे दी और कहा, इसको भोजन करने के बाद खोलेंगे। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। स्त्री के मन में उसे देखने की इच्छा हुई। उसने पोटली को खोला तो उसमें हीरे, पन्ने, माणिक आदि रत्न जगमगा रहे थे। वह बड़ी प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब वह महाजन घर आया तो स्त्री ने पूछा, इतने हीरे पन्ने कहाँ से ले आए? महाजन बोला, क्यों मजाक करती हो? स्त्री ने कहा, मजाक नहीं करती, मैंने स्वयं खोलकर देखा है, उसमें तो ढेर के ढेर बेशकीमती हीरे पन्ने भरे हैं। महाजन बोला, लाकर दिखाओ। उसने पोटली लाकर सामने रख दी। वह उन्हें देखकर चकित हो गया। उसने इसको अपने उस पुण्य का प्रभाव समझा। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को कह सुनाया। कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे अभावग्रस्त आतुर प्राणी को दिए हुए दान का अनंत गुना फल हो जाता है। भगवान की दया से प्रभाव से कंकड़ पत्थर भी हीरे पन्ने बन जाते हैं। इस प्रकार दीन, दुखी, आतुर और अनाथ को दिया गया दान उत्तम है। तो आज की कहानियां आपको कैसी लगी? हम आपके अनमोल सुझावों का कमेंट सेक्शन में स्वागत करते हैं। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।